पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर माहौल गर्म है और इस बार फिर सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बम बरामदगी, धमाके की घटनाएं और अब एनआईए की एंट्री। क्या बंगाल चुनाव हाई अलर्ट मोड में पहुंच चुका है? क्या मतदाता बेखौफ होकर वोट डाल पाएंगे? ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती है। हाल के दिनों में सामने आई घटनाएं, खासतौर पर विस्फोटक सामग्री की बरामदगी और मामूली धमाकों ने एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यही वजह है कि अब सुरक्षा की कमान सीधे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई है। आयोग का साफ कहना है कि 29 अप्रैल को होने वाला दूसरा चरण हर हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है, जो राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के भांगार इलाके में हाल ही में घर से बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए थे। यह बरामदगी खुफिया सूचना के आधार पर की गई थी। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी हर इनपुट पर नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने एनआईए को यह जिम्मेदारी दी है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की विस्फोटक गतिविधि ना हो और संभावित खतरों को पहले से ही निष्क्रिय कर दिया जाए। इसके साथ ही राज्य भर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करीब 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। इसके अलावा केंद्रीय बलों की 2300 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फोर्स कोलकाता और संवेदनशील इलाकों में लगाई गई है। सुरक्षा निगरानी को और मजबूत करने के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरों के जरिए भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान मतदाताओं से अपील की कि वे बिना डर के मतदान करने जाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट देना बेहद जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर एक नया विवाद भी सामने आया है। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर टीएमसी नेता के समर्थकों को सख्त चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम उनके हाथों में भी है और वो अपने इस कड़क अंदाज के लिए जाने जाते भी हैं। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में सुरक्षा, सियासत और संवेदनशीलता तीनों अपने चरम पर हैं। अब देखना होगा कि इतने कड़े इंतजामों के बीच क्या मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण हो पाता है या फिर कोई नई चुनौती सामने आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।